नमस्ते ट्रेडिंग, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो एज अ बिगिनर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आप बिगिनर नहीं हैं, आप इस समय सोच रहे हैं कि आप ट्रेडिंग सीख लें, या आप सोच रहे हैं कि मैं फ्यूचर में 1 साल 2 साल बाद ट्रेडिंग सीखूंगा, तो साइकोलॉजिकल आपके जो क्वेश्चंस हो सकते हैं वो क्वेश्चंस आई होप कि इस वीडियो में डिस्कस हो जाएंगे। तो वीडियो को मिस मत करिएगा, वीडियो को देखिएगा एंड तक, ताकि आपको जो क्वेश्चंस लगते हैं, आपको जो माइंड में आते होंगे शायद कभी आपके माइंड में, तो उन क्वेश्चंस के आंसर मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। हो सकता है वो सेटिस्फाई आपको ना करें, लेकिन आई होप कि मैं आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा। और अगर आप वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। अब देखते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस है, कौन से ऐसे साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं जो हर ट्रेडर के मन में, हर बिगिनर के मन में आते हैं जब वो ट्रेडिंग सीखने जाता है। हो सकता है उसमें से एक क्वेश्चन ये हो कि इज ट्रेडिंग आ लग्जरी थिंग। अब पहली बात तो आपको ये जानना होगा इसके लिए कि ट्रेडिंग लग्जरी है तो कैसे है, अगर लग्जरी नहीं है तो कैसे है। उसके लिए आप सोच सकते हैं कि ट्रेडिंग पहले है क्या। ट्रेडिंग क्या सच में एक बिज़नेस है, या ट्रेडिंग सच में एक गैम्बलिंग है। बिज़नेस है तो उसके क्या फ़ायदे हैं, गैम्बलिंग है तो उसके क्या फ़ायदे हैं। पहली बात तो गैम्बलिंग में भी पता है आपको, कसिनो जो होते हैं वहाँ पर तो गैम्बलिंग ही होती है, लेकिन वहाँ पर भी लोग जाते हैं पैसा गंवाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। हो सकता है जैसे कि मैंने अभी एक वीडियो शॉर्ट्स में डाला था, वहाँ पे मैंने बताया है आपको कि मार्केट में रोज़ के रोज़ 100% जो पीपल होते हैं वो, मतलब 100% लोग आते हैं यहाँ पे, उसमें से 95% लोग ही ऐसे होते हैं जो पैसा कमाते नहीं हैं, जो पैसा गंवाते हैं यहाँ पे। और सिर्फ 5% लोग ही ऐसे होते हैं जो 95% लोगों का पैसा लेके यहाँ से जाते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप इसको ट्रेडिंग को आप बिज़नेस के हिसाब से लेना चाहते हैं, या ट्रेडिंग को एज अ गैम्बलिंग लेना चाहते हैं। आप गैम्बलिंग सोचेंगे तो आप 95% की कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर आप इसको बिज़नेस समझेंगे तो आपको सीखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। हो सकता है आप किसी मेंटर के थ्रू सीख रहे हो, या मतलब उसको फीस दे के पेड कोर्स आपने लिया हो सकता है बहुत सारे लोग YouTube से सीखना चाहते हैं, तो हो सकता है लाखों में वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल हैं, बहुत सारे लोग यहाँ से सीखते हैं। तो आपको यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं, 95% की कैटेगरी में या 5% वाली कैटेगरी में। पहले तो आपको ये डिसाइड करना है, फिर आपको इस क्वेश्चन का शायद आंसर मिल जाएगा कि ट्रेडिंग लग्जरी है या नहीं है। लग्जरी वो चीज़ें होती हैं जो बहुत महंगी होती हैं। तो अपने आप से एक सवाल करिए कि ट्रेडिंग क्या सच में बहुत महंगी चीज़ है। ऐसा कि पहली बार तो ट्रेडिंग बिजनेस है या नहीं है। अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो क्या एक लग्जरी बिजनेस है। अगर ट्रेडिंग गैम्बलिंग है तो क्या एक लग्जरी गैम्बलिंग है जिसमें बहुत ज़्यादा मनी लगती है गैम्बलिंग करने के लिए। जो ट्रेडिंग सीखते हैं 95 से 98% लोग ऐसे होते हैं जो इन्वेस्टमेंट्स के अलावा ट्रेडिंग को चूज़ करते हैं। आपको पता होगा इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ है, ट्रेडिंग अलग चीज़ है। ट्रेडिंग आप रोज़ करते हैं, इन्वेस्टमेंट आप लॉन्ग टर्म करते हैं। ट्रेडिंग होती है शॉर्ट टर्म के लिए, आपको रोज़ पैसा कमाना है, रोज़ उसमें गंवाना है, रोज़ कमाना, रोज़ गंवाना है। अब कमाना गंवाना तो आपके ऊपर है, आपके जो स्किल डेवलपमेंट है वो आपका कितना है। लग्जरी कैसे है देखते हैं। पहली बात तो पहला टॉपिक ये देखते हैं कि लग्जरी कैसे है। लग्जरी ये हो सकता है आपके लिए जो आप कैपिटल लगाते हैं। अगर आपको पता है कि आपके लिए कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो हो सकता है जो ट्रेडिंग है वो आपके लिए लग्जरी बिजनेस हो जाए। कि आपको पता है ट्रेडिंग में बहुत पैसा लगता है। आपको पता होगा बहुत सारे रिलेटिव्स आपके होते होंगे ऐसे जो बोल देंगे ट्रेडिंग कहाँ करने जा रहे हो, ट्रेडिंग तो बहुत ही पैसा लगता है, इसमें लाखों में पैसा लगता है। तो आपको पता होना चाहिए ट्रेडिंग अलग है, इन्वेस्टमेंट अलग है। इन्वेस्टमेंट शायद लाखों में होती है, जो ट्रेडिंग है वो तो कम पैसे में भी होती है। आपको पता है, आपने बहुत सारी वीडियोज़ में सुना होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग आप 5,000 से भी कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग आप 10,000 से भी कर सकते हैं। तो 5-10 हज़ार की वैल्यू तो आज के टाइम में आपको पता है कि नॉर्मल वैल्यू है आपके लिए। 5-10 हज़ार तो लोग शायद 1 हफ्ते 2 हफ्ते में ऐसे ही गंवा देते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आता है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इज ट्रेडिंग अ सब्स्टिट्यूट ऑफ योर जॉब। क्या ट्रेडिंग आपकी जो जॉब है, यानी आप जो भी जॉब करें, हो सकता है आप गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है प्राइवेट सेक्टर के जॉब में उसमें हो, तो सोचिएगा कि आपका जो ट्रेडिंग है वो आपकी जॉब का क्या सब्स्टिट्यूट है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। सब्स्टिट्यूट आपको पता है क्या होता है, जब जैसा कि जॉब है, जो जॉब आपको पैसा नहीं दे पा रहा है, तो क्या ट्रेडिंग यहाँ पे आपको पैसा दे पाएगा। सब्स्टिट्यूट आपको वो होता है, पता है आपको। तो आप ये सोचिएगा, अगर आपको मिलता है इस क्वेश्चन का आंसर तो बहुत अच्छी बात है, वरना मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है ट्रेडिंग इज़ जस्ट इक्वल टू योर जॉब। हो सकता है आप यहाँ पे जितना, जैसे आपको पता है
आप जॉब में जितना ज़्यादा काम करेंगे आपको उतनी ज़्यादा सैलरी मिलेगी अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, और आपको यहाँ ट्रेडिंग में भी जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। वही चीज़ यहाँ पे सेम है। तो सब्स्टिट्यूट तो शायद नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। आप अपने व्यूज़, अपने ओपिनियन तो शायद कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आप बताना चाहते हैं तो। अब बात करते हैं हम यहाँ पे एक नए क्वेश्चन की। जो तीसरा क्वेश्चन हमारा है साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है। आपको पता है ये सारा साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है, कोई भी गारंटी नहीं कि आपके मन में क्वेश्चन आते ही होंगे। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि शायद बहुत लोगों के मन में आई होप ये क्वेश्चन आते होंगे, क्योंकि मेरे मन में तो आते हैं ऐसा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि इज ट्रेडिंग फ्रीडम फ्रॉम ऑल योर वर्क? क्या ट्रेडिंग करने के बाद आपको बहुत सारे कामों से या सारे कामों से छुट्टी मिल जाएगी? आपको ऐसा कोई भी काम होगा जो आप नौकरी के साथ या अपनी जॉब के साथ करते हैं वो काम आपको नहीं करना पड़ेगा? शायद हाँ और शायद ना। पहली बात तो फ्रीडम फ्रॉम ऑल वर्क का मतलब है आपको कुछ करना ही नहीं, आपको दिन भर ट्रेडिंग करनी है। तो दिन भर ट्रेडिंग करके पैसा कमाएंगे तो खर्च कहाँ करेंगे? घूमना भी एक वर्क है, खाना खाना भी एक वर्क है, आपको पता होगा। तो फ्रीडम फ्रॉम ऑल वर्क नहीं है, फ्रीडम फ्रॉम ऑल एक्सेसिव वर्क है। एक्सेस वर्क जो आप लोग करते हैं, जैसे आपको पता है पार्ट टाइम जॉब आप लोग करते हैं, तो पार्ट टाइम जॉब में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं लेकिन सीखने में आपको उतना टाइम देना पड़ेगा। तो पार्ट टाइम जॉब जैसा आप करते हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको पता है कि आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको अलग बात यहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि आपको हर जो काम है आपके लाइफ में उन सबसे छुट्टी मिल जाएगी। आपको घर के काम तो करने ही पड़ेंगे। अगर आप एक, हो सकता है बॉय हो, गर्ल हो, कोई भी हो सकते हैं आपको घर के काम करने पड़ेंगे, घर आपको संभालना पड़ेगा। आप कोई भी हो सकते हैं, लड़के भी घर संभालते हैं, कुछ भी हो सकते हैं आप। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर तो नहीं है कि इस ट्रेडिंग फ्रीडम फ्रॉम ऑल वर्क, नहीं। आपको हर काम से छुट्टी नहीं मिलती है, आप सिर्फ यहाँ पे पैसा कमाते हैं। पैसा आपको, जो आपने स्किल डेवलपमेंट किया है वो कैसे डेवलपमेंट किया है, वो आपने ट्रेडिंग एनालिसिस यानी टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद ही आपने डेवलप किया है। तो जैसे आपको पता है जितना अच्छा आपका स्किल होगा उतने ज़्यादा पैसे आपको फ्यूचर में और आपके स्किल के मिलने वाले। ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस, हमेशा याद रखिएगा, ट्रेडिंग एक बिजनेस है। हो सकता है बहुत सारे लोग इसको गैम्बलिंग कहेंगे। गैम्बलिंग कहना उनका अपना व्यू है, आपके लिए बिजनेस कहना इसका अपना व्यू है। आपको पता है कोई भी चीज़ के दो पहलू होते हैं। एक ट्रेडिंग का दो पहलू मान लीजिए आप, ट्रेडिंग का दो पहलू में एक हो गया गैम्बलिंग, एक हो गया बिजनेस। आपको देखना है कि आप किस पहलू पे जाना चाहते हैं। आप ट्रेडिंग को एज अ गैम्बलिंग देखना चाहते हैं या एज अ बिज़नेस चाहते हैं। आपको अगर बिज़नेस के तरीके से इसको सीखना है, बिज़नेस के तरीके से ट्रेडिंग करनी है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। आपको रिस्क मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा कि आपको कितना लॉस रखना है। आपको कैपिटल लगानी पड़ेगी। यहाँ पे कैपिटल पे आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, कैपिटल पे आप कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। एक दिन में आपका प्रॉफिट कितना हो सकता है, हो नहीं सकता। आपको कितना प्रॉफिट कमाना है। ये नहीं है कि आपने आज लाख रुपए लगाए हैं तो आपको आज ही तो उसमें 10 लाख का प्रॉफिट चाहिए। नहीं होता ऐसा, किसी के भी साथ ऐसा नहीं होता है कि एज अ बिगनर आप मार्केट में आए, आप 1 लाख के कैपिटल लेके आए और आज ही आपकी 1 लाख की कैपिटल 10 लाख हो जाए। किसी के साथ नहीं होता है। आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। जैसा आपको पता है बिजनेस में भी बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, ऐसा ट्रेडिंग में भी बहुत सारे कंपटीशन होते हैं। आप अगर बायर हैं तो आपके कंपटीटर सेलर्स होते हैं, आप अगर सेलर हैं तो आपके कंपटीटर बायर्स होते हैं। तो इन दोनों में कंपटीशन होता रहता है। आप कोई चीज़ बाई करेंगे तो वो सेल कर देगा, मार्केट नीचे गिर जाएगी। आप सेल करेंगे तो वो बाई कर लेगा। आपको पता है फिर डोजी और ये सब चीज़ें देखने पड़ते हैं। तो मार्केट में कितनी चीज़ें होती हैं, थीटा के ये वो ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो आई होप आपको सब पता होगा। ठीक है, तो एज अ बिज़नेस ट्रेडिंग को लीजिए। ट्रेडिंग को बिज़नेस के तरीके से आप जब भी लेंगे, आपको जो बिज़नेस है वो लॉन्ग टर्म पे यानी 1 साल 2 साल जब आप उसको टाइम देने लगेंगे, हो सकता है आपको 6 महीने में प्रॉफिट होने लगे। प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे अगर आपको 100 रुपये पे 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो आपको पता है 1:2 का रेशियो आपको पूरा हो रहा है। 100 रुपये पे 200 का प्रॉफिट हो रहा है तो आपको पता है 1:2 का रेशियो कंप्लीट हो रहा है आपका। तो आपको पता है ना कि आपको 100 रुपये पे अगर 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो आपको तो 100% से ऊपर प्रॉफिट हो गया ना। तो याद रखिए, आप अगर इसको बिजनेस तरीके से करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा देगा, बहुत अच्छे से फ़ायदा देगा। हाँ, गैम्बलिंग तरीके से करेंगे तो जो आपके रिलेटिव्स कहते हैं, आपके जो आसपास के जो दोस्त लोग हो सकता है कहते होंगे कि ट्रेडिंग मत सीखो यार, ट्रेडिंग तो सच में एक गैम्बलिंग है, मैंने भी पैसे लगाए थे। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। सपोज़ कीजिए किसी इंसान ने किसी भी शेयर में, टाटा रिलायंस किसी भी शेयर में 70,000 का शेयर खरीद लिए हैं, जो भी प्राइस चल रहा था उसका। उसने इन्वेस्टर खरीदे, उसको कुछ भी नहीं पता था
जो शेयर का प्राइस है वो कहाँ जाने वाला है उसको कुछ नहीं पता था। उसको लगा कि हो सकता है, शायद उसकी साइकोलॉजी ने ऐसा कहा, हो सकता है प्राइस और ऊपर चला जाए, 1 महीने बाद हम इसको बेच देंगे। उसने लगा दिया 70,000 रुपये। और उसको ऐसा हुआ कि उसके तीसरे दिन ही मार्केट में कुछ ऐसी न्यूज़ आ गई या कुछ भी ऐसा हो गया, वो प्राइस, आपको पता है कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, उन इंडिकेटर को फॉलो करेंगे तो आपको पता है वहाँ से प्राइस नीचे आ जाता है, और प्राइस वहीं से 70,000 की जगह वो 65,000 रुपये आ गया। अब वो क्या करेगा, अब वो बेच तो सकता नहीं है, आपको पता है एक शेयर पे इतना लॉस हो रहा है तो 65,000 रुपये कितना हो जाएगा आपको तो पता ही है। तो सोचिए ये आपका नुकसान क्यों हुआ, क्योंकि आपने यहाँ पे गैम्बलिंग की, आपको लगा यहाँ पे हम पैसा लगा देंगे, यहाँ पे हमारे पैसे ज़्यादा हो जाएंगे। तो ऐसा कभी भी मत करिए, बिना सीखे आपको ट्रेडिंग में नहीं घुसना है, हमेशा सीखने के बाद ही आना है आपको। आप बिगिनर हैं तो आप सीखने में मेहनत करिए, ऐसा नहीं है आप कॉल एंड टिप्स पे पैसा कमाने लगेंगे तो कॉल टिप्स कितने दिन आपको फ़ायदा देंगे, कॉल टिप्स आपको एक लिमिट टाइम तक ही आपको फ़ायदा देने वाली हैं। लेकिन जब आप स्किल डेवलपमेंट करेंगे, यानी आप जो टेक्निकल एनालिसिस को सीख लेंगे, तो वो आपको फ्यूचर में इतना फ़ायदा देगा, तो शायद आप ही अपने टेलीग्राम चैनल को बना के या अपने यूट्यूब चैनल को बना के सिखाना स्टार्ट कर दे लोगों को। कोशिश करिए, अपना स्किल डेवलपमेंट करिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस कुछ ऐसे थे दोस्त, आई होप कि आपके मन में आते होंगे या आएंगे या आए होंगे, मुझे आइडिया नहीं है। अगर आते हैं आपके मन में ऐसा कोई क्वेश्चन या इसके अलावा भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपके मन में आता है और आप ये वीडियो देख चुके हैं तो कमेंट करके बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी देखूँ कि उस क्वेश्चन में ऐसा क्या नया है जो मेरी साइकोलॉजी या मेरे दिमाग में नहीं आया। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए। चलिए हम मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मोहित फ्रॉम नमस्ते ट्रेडिंग। थैंक यू फॉर दिस।